हरे कृष्ण। अध्याय 11 से श्लोक संख्या 6 और 7। पश्यादित्यान वसुरुद्रान अंशविनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहे कस्थम जगत कृत्सनम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दिव्य दर्शन करा रहे हैं, जिसमें सभी देवता अद्भुत रूपों में हैं। वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुतों को देखो। इसके अतिरिक्त और भी आश्चर्यों को देखो जो पहले कभी नहीं देखे गए। तुम मेरी देह में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकोगे। जो तुम देखना चाहते हो वो सब एक ही जगह पर एक साथ दिखाई देगा। अव्यक्त, अनंत और दिव्य श्री कृष्ण अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाना शुरू कर रहे हैं, जो पहली बार होने जा रहा था। उनके स्वरूप में पृथ्वी के आश्चर्य के साथ स्वर्ग के देवता भी हैं। हमारे चारों ओर जो भी आश्चर्य हैं सभी उनके रूप हैं। सूर्य का प्रकाश देना, चंद्रमा का शीतलता देना, वृक्षों का धरती से अपने आप उगना, फूल देना, फल देना, ये सब आश्चर्य नहीं तो और क्या है। सृष्टि का अस्तित्व अपने आप में एक आश्चर्य है, चमत्कार है। संसार में हर इकाई में श्री कृष्ण का ही रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू जहां भी दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तुम भूतकाल में जो हुआ वो देखो, भविष्य काल में जो होगा वो देखो, वो भी सब देखो। पर अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दिव्यता को देखने के लिए दिव्यता होनी चाहिए। इसके लिए आगे श्लोक में प्रभु उसको दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे ताकि वो देख सके। मित्रों, प्रभु भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्त के सारथी तक बने, भक्त के अधीन भी होना पड़े तो वो प्रसन्न होकर बनते हैं। वो अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं, इसकी एक कथा श्रीमद् भागवत में गजेंद्र नामक हाथी के मोक्ष की आती है। इस कथा में एक हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसको खाने के लिए उसने हाथी को पैरों को अपने मुंह से पकड़कर उसको तालाब के अंदर काफी दूर तक घसीट कर ले गया। तो हाथी ने बहते हुए कमल के एक फूल को ऊपर उठाकर भगवान श्री हरि को कातर भाव में पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो। नारायण नंगे पांव दौड़कर आते हैं, चक्र चलाकर मगरमच्छ की गर्दन काट देते हैं। हाथी बहुत खुश हुआ कि जान बच गई। उसने प्रभु की बहुत स्तुति की, वंदना की, बहुत धन्यवाद किया। अचानक थोड़ी देर में हाथी ने प्रश्न किया, प्रभु आप किसकी मदद करने यहां आए थे? श्री नारायण ने हंसकर कहा, अरे भाई, तेरी पुकार पर तेरी मदद करने आया था, और किसकी? हाथी कहता है, प्रभु आप आए मेरी पुकार पर, मेरा कल्याण करने, और उद्धार किया मगरमच्छ का, कल्याण किया मगरमच्छ का। जिसकी मृत्यु ईश्वर के हाथों हो जाए उसका तो कल्याण ही हो गया, उसको तो मोक्ष मिल गया। ऐसा क्यों किया? श्री हरि ने उत्तर दिया कि सुनो, आया तो मैं तुम्हारे लिए ही था, पर मेरे भी नियम हैं। जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए मैं उसका उद्धार पहले करूंगा। मगरमच्छ ने मेरे भक्त के चरण यानी तुम्हारे चरण पकड़ रखे थे, इसलिए उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में वो कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु युद्ध में पितामह भीष्म का रौद्र रूप देख के उनको क्रोध आ गया,
तो वो रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर पितामह भीष्म का वध करने को दौड़े। अर्जुन ने भागकर श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए, कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा याद करो, भविष्य में आपका अपयश होगा कि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, मुझे अपने अपयश की परवाह नहीं, मुझे लाज रखनी है अपने भक्त की प्रतिज्ञा की। आज सुबह मेरे भक्त भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो ऐसा भयंकर युद्ध करेगा कि आज मुझे शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ेगी। अर्जुन, मुझे अपने भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखनी है, इसके लिए चाहे मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, अपना अपयश झेलना पड़े। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो मित्रों, ये है भक्त के प्रति प्रेम श्री कृष्ण का। तो ये था अध्याय 11 से श्लोक संख्या 6 और 7। हरे कृष्ण।